Good afternoon and welcome to this special telecast of Retail Jeweler India for GJPC's IIJS Premier 2025. And we have with us Nikhil from HPJ Jewelry from Kolkata. Welcome, Nikhil. Hello. And thank you for your time. Thank you so much, sir, for inviting us. Great, great. So, Nikhil, ये वाला जो IIJS है, IIJS Premier 2025, ये दुनिया का सबसे बड़ा शो होने जा रहा है. Correct. There are 3,400 booths, over 55,000 visitors from 84 countries. So, क्या expectations हैं आपका इस शो से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो काफी स्काई हाई ऑलरेडी रहता है एजेस के साथ, और स्पेशली ये प्रीमियर एडिशन के साथ, क्योंकि एज सभी ज्वेलर्स के 4-5 महीने अच्छे नहीं गए हैं बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन, गोल्ड हाइक, टैरिफ वॉर्स एंड द जियोपॉलिटिकल टेंशंस. सो इस बार जीजेपीसी ने भी काफी मेहनत की है. आई थिंक इंटरनेशनल बायर्स को ला रहे इस बार, और स्पेसिफिक हम लोग का फोकस है, दे आर ब्रिंगिंग सऊदी अरेबिया कस्टमर्स. सो वी आर फोकस ऑन दैट कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स. To cater them, we are prepared to showcase our jewelry, our modern high-end Calcutta handmade jewelry. Very nice. आप आपका जो मार्केट है वो खाली इंडिया नहीं है, यूएस भी है, यूके भी है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बहुत सारे देशों में आप सर्विस करते हैं. करेक्ट. तो कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या इनोवेशन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन इस बार आईआईजेएस में लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया डिजाइन फॉरवर्ड कलेक्शन या कैरेटेज वेरिएशन या कोई नया प्रोडक्ट लाइन, ये जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को. यस सर, एब्सोल्युटली. एक्चुअली कैरेटेज में हम लोग इतना फोकस नहीं है. हम लोग जनरली बाय ऑर्डर 21 कैरेट बनाते हैं, ओनली बाय स्पेशल ऑर्डर्स, एंड 22 वी कीप रेडी स्टॉक. सो इस बार जनरली हम लोग हैवी ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और इस बार क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, सो हम लोग का इस बार फोकस बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी पे रहा है, जो यंग जनरेशन भी पहन सके. तो उस टाइप की मॉडर्न ज्वेलरी हम लोग बना रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 50-20 ग्राम, 100-120 ग्राम्स. कुछ एक्सक्लूसिव शो स्टॉपर पीसेस हम लोग रखे हैं, दैट इज 200 अबव. सो mainly focus in lighter weight jewelry with purely handcrafted Calcutta work. Okay. So अभी रिटेलर्स जो है ना, जैसे आप जैसे सेकंड जनरेशन है अपने बिजनेस में, ऐसे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन काफ़ी आ गए हैं बिजनेस में, रिटेलर साइड में भी, और इंडिया में छोटे छोटे शहर से भी सब आईआईजेएस में आ रहे हैं. 55,000 में से आप मानिए 45 to 50,000 इंडिया से ही हैं, जो रिटेलर्स हैं. तो इनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह का ज्वेलरी चल रहा है, क्या करे अपने दुकान के लिए, क्या फोकस करे आईआईजेएस में? देखिए, बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस, रिटेलर अभी क्या जनरली फोकस हमेशा लाइट वेट ज्वेलरी पे करते हैं, पर मेरा मानना है कि वेडिंग सीजन में इतना लाइट वेट ज्वेलरी नहीं चलता है. वेडिंग के लिए आपको वेडिंग ब्राइडल सेट्स ही लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करें माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि आप जितना काम आपका ज्वेलरी में रहेगा उतना ही निखर के आएगा, क्योंकि हेवी ज्वेलरी ऑलवेज स्पीक्स. तो चाहते हैं कि सब अपकमिंग वेडिंग सीजन, अगस्त के बाद आई थिंक लगातार वेडिंग सीजन है, तो उसी के लिए सभी तैयारी करें और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स रखें, जो और सभी आई थिंक एग्जीबिटर्स को फायदा होगा इसके हिसाब से. कोई ऐसा रीजनल ट्रेंड देख रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेंड देख रहे हैं? बिकॉज कैलकाटा ज्वेलरी में आपका स्पेशलिटी है और इतने लेगेसी है, इतना बड़ा काम करते हैं आप. कोई ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं जो इंटरनेशनली आपको दिख रहा है कि यूएस का कस्टमर या यूके या सिंगापुर कुछ ऐसा मांग रहा है, जो या दुबई कुछ ऐसा मांग रहा है जो थोड़ा अलग है इस साल? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग समीर जी, हम लोग जिसको केटर करते हैं मोस्टली B2B केटर करते हैं, तो वो टाइप के कस्टमर लकीली हम लोग के पास वो इतने लाइट वेट डिमांड हम लोग के पास नहीं करते हैं, क्योंकि कैलकाटा में लाइट वेट ज्वेलरी इतना अच्छा नहीं लगता है जो हेवी में उठा हुआ आता है. तो कस्टमर्स बोलते हैं कि आप 15-20% थोड़ा वेट रिडक्शन करो और वही लेगेसी मेंटेन करो जो आप इतने साल से बना रहे हैं, उसमें कुछ हैम्पर नहीं करते. तो एक माइंडसेट है कि लिटिल बिट ऑन अ लाइटर साइड, 15% डाउन, तो उसी में फोकस है हम लोग. एंड फाइनली ये जो साल चल रहा है, पहला 3 महीना थोड़ा स्लो था आफ्टर अक्षय तृतीया के बाद, बट फिर ये लास्ट 10 दिन में थोड़ा सा पिकअप हुआ है. क्या लग रहा है आपको, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 2026 का फाइनेंशियल ईयर है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कैसे जाएगा? कितना ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू, और क्यों? आपको मैं परसेंटेज वाइज एक आइडिया दे सकता हूँ कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल आप अगर मार्च के बाद से पकड़े तो इट हैज बीन प्रीटी डाउन, अराउंड 40 to 45% सेल्स हैज बीन डाउन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली बोथ. सो वो बहुत इफेक्ट किया सारे मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि कारीगर को भी हम लोग को सर्वाइव कराना है, क्योंकि वो एक लेगेसी मेंटेन के लिए करना पड़ता है. तो आई थिंक वेडिंग सीजन आ रहा है, उसके लिए हम लोग सब प्रिपेयर होंगे बेसिकली,
to keep a good stock and show to all the retailers. ओके, बट आपको लग रहा है ये साल अच्छा जाएगा यहाँ से IIJS के बाद से? आई थिंक अगस्त के बाद फिंगर क्रॉस करके बोल रहे हैं कि इस बार अच्छा जाना चाहिए। अभी तक तो निराश ही झेल रहे हैं हम लोग फ्रॉम जनवरी। नहीं, सबको यही होपफुल है, और सबने खरीदा भी नहीं है, तो अभी बहुत मूड में आ रहे हैं सारे बाइंग के, बहुत मूड में आ रहे हैं। और बॉम्बे में तो हम देख रहे हैं काफी रिटेलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट भी चल रहे हैं। 4 महीना से इतना किसी का बाइंग नहीं हुआ है। यस, मूड भी बाइंग के लिए, तो सब भूखे भी हैं अच्छे प्रोडक्ट के लिए। आई थिंक इट विल बी अ गुड शो। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच निखिल, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हम वेलकम करने के लिए आपको तैयार रहेंगे 30 जुलाई को बॉम्बे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। ठीक है।